जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की कि चंद दिनों पहले जो है हमने देखा क्रिप्टो करेंसी एक बार फिर पाकिस्तान में ख़बरों का मरकज़ बनी, जब काबिल एहतराम हमारे जो उलमाए कराम हैं उनकी जानिब से इसके हवाले से एक फतवा सामने आया कि जिसके बाद मुल्क भर में इस मौजू पर नई जो डिस्कशन थी वो स्टार्ट हुई, जिसमें हम आज जो है तहम फतवे की शरई हवाले से तो बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की मौजूदा कानूनी, मुआशी और तकनीकी हैसियत क्या है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल मईशियत या कह लें डिजिटल मनी की तरफ बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान में भी हुकूमत क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पॉलिसी साजी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम भी कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिप्टो इकॉनमी का हिस्सा बनने जा रहा है? आम शहरी के लिए इसमें क्या मौके हैं, क्या ख़तरात हैं और आने वाले बरसों में इस शोबे का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हारून अली साहब, एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो करेंसी, से मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम मानूर। जी हारून साहब, सबसे पहले तो ये कि चंद रोज़ कबल जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक फतवा अभी जिसका मैंने जिक्र किया सामने आया, जिस पर काफ़ी डिस्कशन भी हुई, लेकिन आज हम इसके शरई पहलू पे आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे। आप ये बताइए कि इस बहस के बाद पाकिस्तान में क्रिप्टो की मौजूदा सूरत हाल क्या है? अच्छा, अभी ये जो उन्होंने एक फतवा जारी किया था उसकी बेसिस पे इससे पहले भी अगर देखा जाए तो एससी ने भी और एसबीबी ने उसकी काफी मुखालफत की थी और उसको इलीगल करार दिया था। जी। लेकिन बात आ रही है इस टेक्नोलॉजी को समझने की। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपको तो पता है कि 3 करोड़ से ज्यादा सार्फिन है। $200 बिलियन का जो एक अमाउंट है वो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की आप समझ लें कि स्पेक्ट्रम में इस वक्त घूम रहा है, यानी कि सर्कुलेट कर रहा है। जी। तो ये कह देना कि इस फतवे के आने के बाद से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया होगा, मेरा नहीं ख्याल है। बल्कि शायद जो लोग आना चाह रहे होंगे शायद वो रुक गए होंगे ये बात सुन के कि अभी भी ये हलाल और हराम का अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है। हम्म। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है से आज से जो 2017-18 के बाद जो लोगों का रुझान बढ़ा है उसमें कोई ऐसी कमी नहीं आएगी इसको देख के। हाँ, ठीक। इसमें बहुत सारी डिबेट्स हैं। ये कहना कि अभी तक ये बात आया नहीं हो रही इस फतवे से कि आया कि ये क्रिप्टो को हराम कह रहे हैं या क्रिप्टो की ट्रेडिंग को हराम कह रहे हैं। अगर ये क्रिप्टो की ट्रेडिंग को हराम करें तो उसमें भी दो उसमें पहलू बनते हैं, एक बनती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक बनती है फ्यूचर ट्रेडिंग। जी। इनके अलावा बहुत सारे जो शिया उलमाए कराम है उनमें से कुछ का बयान मेरे पास सामने आया जिसमें उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग को हराम करार दिया है, जो किसी हद तक सही भी है क्योंकि उसमें आप सट्टेबाजी भी करते हैं, उसमें आप जुआ खेलते हैं एक तरह से। उसमें आप शर्त लगाते हैं कि आपने प्राइस के ऊपर शर्त लगाना होता है। एज फार एज द स्पॉट ट्रेडिंग इज कंसर्न, उसके ऊपर आप कोई जुआ नहीं लगाता। आप वो टोकन या कॉइन अपनी जो है वो अपनी आप ग्रिप में ले लेते हैं, अपने जी। किसी वॉलेट में मंगवा लेते हैं, उसको फिर आप होल्ड कर लेते हैं और किसी अरसे तक उसको रखते हैं, उसके बाद उसको आप सेल आउट कर देते हैं। उसमें नुकसान के भी चांसेस होते हैं, उसमें फ़ायदा भी होता है। लेकिन एज़ फार एज़ द क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ कंसर्न, वहाँ पर आपको पता है कि उसमें लिक्विडेशन के चांसेस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लोगों का चला जाता है। शायद उस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को हराम करार दिया गया है। जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, देखें टेक्नोलॉजी तो कभी भी ना हलाल होती है, ना हराम होती है। जी। और पाकिस्तान में चूँकि अब जाके पीवारा पिछले साल से काफ़ी नुमायाँ सरगर्मियाँ इसमें देखी गई हैं और इसमें जो बिलाल बिन साकिब को सारा क्रेडिट जाता है। तो अभी इस वक़्त ये मौका नहीं है कि इस वक़्त इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है वो बहस की जाए, सही। बल्कि इस पर बाकायदा सारे उलमाए कराम को बिठाया जाए और फैसला ये किया जाए कि इसको किस तरह से मज़ीद आगे लेके चला जाए, इसको राइट। किस तरह से रेगुलेट मज़ीद किया जाए। सही, चलें ये कान का इससे शरई एतबार से तो ये बात हो गई। यहाँ पे इस वक़्त बात करूँगी आपसे कि इस वक़्त पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है कानूनी एतबार से कहाँ पे स्टैंड कर रही है? क्या एक आम आदमी जो है इसे खरीद और फ़रोख्त कर सकता है इसके साथ? जी, बिल्कुल कर सकता है। अभी आपको पता है कि पिछले साल ही 2 बड़ी एक्सचेंजेज़ आई थी पाकिस्तान और उनको अभी इसी साल उनको एनओसी भी जारी किया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जी। जिसमें एक बाइनेंस है, एक रूबी है। आप इन दोनों को साइन अप करके, लॉगिन करके आप इसमें जो है वो सरमायाकारी इनमें से जो भी टोकन्स, कॉइन्स आप किसी एडवाइज़र से या खुद अपनी तहकीक करके आप उसको खरीद सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म अरसे के लिए उसको अपने पास रख सकते हैं। हुँ। चाहे वो बिटकॉइन हो, सोलाना हो, इथेरियम हो, तो इस पे कतई ये कहना कि पाकिस्तान में आप क्रिप्टो करेंसी को आप यूज़ नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, ये बात गलत है। बहुत लोग इसके अंदर, मैंने आपको कहा कि 3 करोड़ सार्फिन इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। जी। खासकर जो हमारी जेन ज़ी है, जिनकी पैदाइश 2000 के बाद वाली है, उनका चंक इसमें बहुत ज़्यादा है। जी। तो बाकी जो लोग हैं भी जो आना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि ज़रूर इसमें सरमायाकारी करें क्योंकि डिजिटल दुनिया है। बहुत सारे नई-नई कैटेगरीज़ आ गई हैं मार्केट में, जैसे मैं एआई की बात करूँ, एआई एजेंट की बात करूँ। स्टॉक्स लेना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाके सरमायाकारी करना, वो एक थोड़ा हर्डल है। हुँ। एज़ फार एज़ द क्रिप्टो करेंसी इज़ कंसर्न, वो बहुत आसान है, सहल है। उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको सिर्फ़ एक केवाईसी करनी पड़ती है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट जैसे एनआईसी है, पासपोर्ट है, वो आप जमा कराएँ। एक्सचेंज के ऊपर फिर वहाँ से आप क्रिप्टो डॉलर खरीद के उसमें जो भी टोकन आप खरीदना चाह रहे हैं, जो भी कॉइन आप खरीदना चाह रहे हैं, उसमें आप सरमायाकारी करके एक प्रॉफ़िट आप अर्न कर सकते हैं।
जी हारून साहब, अगर हुकूमत वाज़े कवानीन इस हवाले से ले आती है तो पाकिस्तान की मईशत को इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? पाकिस्तान में देखें, जो पीवारा है ना, पाकिस्तान वर्चुअल एसिड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिस तरह हमारे जी पास 22 ऑटोनोमस बॉडीज काम कर रही हैं, जिस तरह पैमरा है, ओगरा है, नेपरा है, इस तरह का पीवारा भी है, जिसने अभी हाल ही में ये, आप उनकी वेबसाइट से जाके 4 तरह के ऑप्शन दिए, जिसमें एक एसिड मैनेजमेंट कंपनी है, इसके अलावा एक्सचेंज है, इसके अलावा ब्रोकर डीलर है, जिस तरह अगर आपने यूएसडीटी खरीदना है, और इसके अलावा टोकनाइजेशन है। तो पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, बहुत सारी कंपनियां अप्लाई कर रही हैं इसके लिए, ताकि उनको एनओसी मिल सके राइट। और एक नित नए मौके आपको पता है मिल रहे हैं। मैं हमेशा सवाल करता हूँ अपने बड़े मुफक्किरीन जो मेरे साथ होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, कि अगर आप एक फैक्ट्री लगा के आप $1 लाख की सरमायाकारी करें तो आप 5 साल के अंदर $9 लाख का रेवेन्यू आप हदफ आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन वही काम अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अच्छे प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करें, उसी $1 लाख को आप 1 साल 2 साल में आप उसको 1 मिलियन तक लेके जा सकते हैं। तो वो जो $9 लाख होंगे वो बाकायदा आपकी इकोनॉमी का हिस्सा होंगे। जी जैसे मैंने आपसे कहा कि $200 बिलियन तकरीबन औसतन इस वक्त 2 सवा 2 लाख रुपए, ये कोई 700-800 यूएसडीटी बनते हैं, जिसमें पाकिस्तान पूरे साल की, एक पाकिस्तानी पूरे साल में सरमायाकारी कर रहा है और करता है। ठीक है। इसलिए अगर आप देखें तो क्योंकि ये आपकी हमेशा आपकी कस्टडी में होते हैं, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता कि आप 10-10 साल इंतजार करें, यहाँ पे साल 2 साल के अंदर आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है हारून साहब, लास्ट में आपसे बस ये जानना चाहिए, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे तो क्या सजेस्ट करेंगे उसको? देखिए, इन्वेस्टमेंट के पहलू है। मैंने आपसे कहा कि स्पॉट ट्रेडिंग बहुत अच्छा मौका है। आपको पता है कि हर 4-5 साल बाद एक बुल रन आता है हमेशा से, और बाकायदा आपको पता है क्लैरिटी एक्ट भी आने वाला है, यूएसए इसको पास करेगा। दुनिया भर में जिन लोगों ने बिटकॉइन आज से कोई 6-7 साल पहले लेके लिया, आज वो फायदे में। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। कोशिश करें कि उनको आप स्पॉट पे लें, स्पॉट ट्रेड करें, यानी कि आप उनको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर खरीद के अपने किसी वेब3 वॉलेट में लेके चले जाएं, ताकि आपको वहां से भी कोई खतरा ना हो। आए दिन ये जो किडनैपिंग होती है, ज्यादातर फ्यूचर ट्रेडर्स की होती है, क्योंकि उनकी जी पोजीशन वहां पे ओपन होती है और वो क्लोज नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से जब वो किडनैप का शिकार होते हैं तो उनको वहीं पर ही उनको अपने सारे एसेट्स दिखाने पड़ जाते हैं। एज फार एज अ वेब3 इस वॉलेट्स आर कंसर्न, वो भी पाकिस्तान में इस वक्त 4 से 5 करोड़ से ज्यादा इस वक्त वेब3 वॉलेट है। आप उसको वेब3 वॉलेट में सेव करें, प्राइवेट कीज अपने पास होल्ड करें, और 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने तक उसको होल्ड करके देखें, आपको बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे हारून अली, एक्सपर्ट क्रिप्टो करेंसी, जो हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की मौजूदा सूरत हाल क्या है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो रहिएगा हमारे साथ।